हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 प्रश्न तीसरे का 5वां। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का मतलब होता है परिमेय संख्या, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर P हो जाएगा आपका अंश और Q हो जाएगा आपका हर। अंश वाली संख्या को हम ऊपर लिखते हैं और हर वाली संख्या को हम नीचे लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम वह भिन्न मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है। उस भिन्न को हमने क्या मान लिया, x/y। तो यहां से अब हम इसको हल करते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे पहली शर्त से। इसकी पहली शर्त देखिए, पहली शर्त आपकी यहां से यहां तक है। इसको ध्यान से पढ़िए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी कि हमको करना क्या है। यदि किसी भिन्न के, तो हमको वो भिन्न पता चल गया कि हमारा भिन्न कौन सा है, वह x/y। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, तो आपको ये भी पता चल गया कि अंश है और ये हर है। अंश और हर दोनों में, यानी इन दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। जोड़ने का मतलब क्या होता है, प्लस। यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। यहां पर 2 लिख दीजिए और यहां पर भी 2 लिख दीजिए, क्योंकि यहां बोला है ना दोनों में। तो वह 9/11 हो जाती है। तो यहां पर लिख दीजिए 9/11, ये लीजिए। इसके बाद समझिए, अब इन दोनों संख्याओं के बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है। तो हम करते हैं इनका त्रियक गुणा। तो x+2 का गुणा हम करेंगे 11 में। तो यहां पर हम लिखेंगे 11x+2। ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, y धन, बीच में बराबर का निशान है तो यहां बराबर लगा दीजिए। y/2 का गुणा करेंगे हम 9 में। तो यहां पर हम लिखेंगे 9y/2। यहां पर गुणा का निशान है, यानी इस 11 का गुणा हम x में करेंगे। जब हम 11 का गुणा हम x में करेंगे तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा 11x। यहां भी प्लस का है और यहां भी प्लस का है। तो प्लस प्लस का क्या होता है, प्लस प्लस का होता है प्लस। 11 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 11 दूनी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 22। तो यहां पर हम 22 लिखेंगे बराबर 9 का गुणा जब हम y में करेंगे तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 9y प्लस 9 दूनी 18। इस तरीके से देखिए, यहां पर आपकी एक चर वाली संख्या आपकी बराबर के बाएं हाथ पर दी हुई है और एक चर वाली संख्या आपकी बराबर के दाएं हाथ पर दी है। तो हम इनको बाएं हाथ पर कर लेंगे। जब हम इसको बाएं हाथ पर करेंगे तो इसका निशान बदल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, एक अंक वाली संख्या हमारी बराबर के दाहिने हाथ पर है जो 18 है, और एक अंक वाली संख्या हमारी बराबर के बाएं हाथ पर है जो कि 22 है। तो हम क्या करेंगे, इस 22 का पक्षांतर करके इसको हम बराबर के दाहिने हाथ पे कर देंगे, तो ये अपना निशान बदल लेगी। तो देखिए किस तरीके से, यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। तो यहां पर 11x, ये वाली संख्या जो है इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो प्लस की संख्या है तो माइनस में बदल जाएगी, -9y बराबर यहाँ पर 18, अभी भी बराबर के दाहिने हाथ पर है इसलिए इसका निशान नहीं बदलेगा। यहाँ पर देखिए 11 जो था वो बराबर के बाएं हाथ पर था, यहाँ भी देखिए बराबर के बाएं हाथ पर है इसलिए इसका निशान नहीं बदला। इस 9y का निशान क्यों बदल गया, क्योंकि यहाँ पर बराबर के दाहिने हाथ पर था 9y, लेकिन जब हमने इसका पक्षांतरण किया तो ये बराबर के बाएं हाथ पर आ गया, इसलिए इसका निशान बदल गया। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ है
+22 जो कि बराबर के बाएं हाथ पर है, तो इसको हम बराबर के दाएं हाथ पर ले जाएंगे तो ये इसका निशान भी कैसा होगा, इसका निशान भी बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा -22। ये वाली संख्या ना तो जुड़ेंगी ना तो घटेगी क्योंकि इनके चर समान नहीं है। यहाँ x चर है और यहाँ y चर है, इसलिए ना तो ये जुड़ेंगे और ना तो ये घटेंगे। यहाँ हो जाएगा 11x - 9y बराबर, जब भी हम किसी भी संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो दो स्टेप को फॉलो करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या का निशान को नीचे लगा देते हैं। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में बड़ी संख्या है आपकी 22, उसके साथ माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और माइनस और प्लस का क्या होता है, माइनस और प्लस का होता है माइनस, तो ये दोनों संख्याएं घट जाएंगी। जब 22 में से आप 18 को घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा -4। इस तरीके से हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को बनाने के लिए हम उसकी दूसरी शर्त को हम हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त के लिए हमको क्या करना होगा, दूसरी शर्त के लिए हमको यहां से लेकर के यहां तक को हमको अच्छे से पढ़ना होगा। तो हम दूसरी शर्त को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, यदि अंश और हर, हमको तो पता है अंश और हर क्या है, हमारे अंश है हमारा x और हर क्या है y। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में जोड़ना है तो हम इसमें भी 3 जोड़ देंगे और हम इसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो हमको तो वह 5/6 हो जाती है। तो यहां पर हम बराबर में क्या कर देंगे, 5/6। आपको समझ में आ गया होगा कि इसको मैंने किस तरीके से हल किया। इसके बाद दोनों संख्याओं के बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है तो हमेशा क्या होता है, त्रियक गुणा। तो x + 3 का गुणा करेंगे हम 6 में, बीच में बराबर का निशान है तो बराबर का लगाएंगे। y + 3 का गुणा करेंगे 5 में, y + 3। 6 का गुणा होगा x में, क्या हो जाएगा प्राप्त, 6x + 6 × 3, क्योंकि 6 का गुणा होगा 3 में तो 6 × 3 = 18 बराबर 5 का गुणा होगा y में तो 5y + 5 × 3 = 15। यहां पर भी देखिए x और y वाली संख्या अलग अलग स्थिति में है तो हम इनको पक्षांतरण करके एक साइड कर लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। पक्षांतर देखिए किस तरीके से होगा, यहां 6x है, यहां 6x लिखेंगे, बराबर के बाएं हाथ पर है और यहां पर बराबर के दाएं हाथ पर है 5y। तो इसको जब हम बराबर के बाएं हाथ तरफ लेकर के आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे -5y, बीच में बराबर का निशान, 15 अभी भी बराबर के दाहिने हाथ पर है इसलिए इसका निशान चेंज नहीं होगा। लेकिन जो +18 है वो बराबर के बाएं हाथ पर है, तो जब इसको हम बराबर के बाएं हाथ से बराबर के दाएं हाथ पर लाएंगे तो ये अपना निशान बदल देगा और ये हो जाएगा माइनस का। तो ये वाली संख्याएं, यहाँ पर x चर है और यहाँ पर y चर है, तो ना तो ये जुड़ेंगे और ना तो ये घटेंगे। तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे 6x - 5y बराबर, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में बड़ी संख्या है 18, उसके साथ में माइनस का निशान है तो हम माइनस लगाएंगे और माइनस और प्लस का होता है माइनस, तो ये दोनों संख्याएं घट जाएंगी। 18 में से जब 15 घटेगा तब आपको प्राप्त हो जाएगा समीकरण 2। इस तरीके से हमने इसको हल करके समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हमने प्राप्त कर लिया है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप इसके नोट्स भी कंप्लीट करते जाइए। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे। हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इनको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का पहला स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को हल करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण
एक से समीकरण एक हमारा क्या है, समीकरण एक है 11x माइनस 9y बराबर -4। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x के दाहिने हाथ पर जो भी निशान वाली संख्या होगी ना, हम उसका पक्षांतरण कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। तो देखिए किस तरीके से हम इसका पक्षांतरण करेंगे। 11x बराबर -4, ये जो -9y है यह बराबर के बाएं हाथ पर है, तो हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पर ले जा रहे हैं। तो ये -9y जो है वह +9y में बदल जाएगा। यहाँ पर गुणा का निशान है, तो गुणा का अपोजिट क्या होता है, भाग होता है। तो हम इस 11 को बटे के रूप में लिखेंगे। तो x बराबर -4 + 9y बटे 11। इस तरीके से हमारा समीकरण 3 तैयार हो जाएगा, यानी हमारा पहला स्टेप हल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का स्टेप सेकंड हल करेंगे, जिसमें x का जो भी मान आया होगा हम उसको रखेंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका 6x माइनस 5y बराबर -3। 6x माइनस 5y बराबर -3। तो यहां पर देखिए 6 लिखेंगे, यहाँ x है ना, तो x के स्थान पर हम ये वाला मान लिख देंगे। x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इस x का मान लिखेंगे जो कि है -4 + 9y बटे 11। यहां पर हमने यहां तक इसको हल किया, यहां माइनस है तो यहां माइनस लगा दीजिए। यहां 5y बराबर -3। तो देखिए 6 की टेबल पढ़ेंगे हम 4 बार, तो 6 चौके 24, यहाँ प्लस और माइनस तो प्लस माइनस का माइनस, यहाँ प्लस और प्लस, प्लस प्लस का प्लस, 6 नाम 54y बटे 11। ये संख्या भी भिन्न में दी गई है, तो हम लिखेंगे यहाँ -5y, इसके बटे में भी हम 1 लगा देंगे, बराबर में -3। तो देखिए इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम जो कि है 11। फिर क्या करेंगे, देखिए इस संख्या को हम लिखेंगे, इसके बाद हम इस संख्या के नीचे क्या है 11, तो 11 एकम 11, फिर हम इस संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो हमको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 + 54y, यहाँ माइनस का निशान लगाए। देखिए यहाँ पर हम 5y लिखेंगे, फिर इसके बटे में 1 है तो हम इसमें 11 का गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा गुणा कर दे रहे हैं इसका। 11 का गुणा हम करेंगे 5 में, तो 11 5 कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 11 5 55 बराबर। यहाँ पर ये संख्या भी भिन्न में लिखी है तो हम इसको भी भिन्न में लिख देंगे, इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो इनके जो चर है ना वो समान है। तो ये वाली संख्या यहां से +54y -55y या तो जुड़ेगी या तो घटेगी। तो हम इसको आगे हल करते हैं। -24, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 55 है, उसके साथ कौन सा निशान है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 55 में से 54 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे y, इसके बटे में दिया हुआ है आपका 11 बराबर -3 बटे 1। अब हम फिर से क्या करेंगे, इन दोनों संख्या के बीच में बराबर लगा हुआ है ना, तो हम कर देंगे तिर्यक गुणा। -24 माइनस y का गुणा हम करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा -24 माइनस y बराबर 11 का गुणा हम करेंगे -3 में, तो प्लस माइनस का हो जाएगा -11 33। अब यहाँ अंकों वाली संख्या और एक यहाँ अंकों वाली संख्या, तो हम यहाँ पर कर देंगे पक्षांतरण। तो -y बराबर -33। तो यहाँ पर यह संख्या यहाँ भी बराबर के दाहिने हाथ पर थी और यहाँ पर भी बराबर के दाहिने हाथ पर थी, तो इसका तो हमने पक्षांतर नहीं किया, लेकिन हम इसका पक्षांतर कर रहे हैं। -24
अभी बराबर के बाएं हाथ पर है, जब ये बराबर के दाएं हाथ पर आएगी तो ये हो जाएगी प्लस की। तो माइनस बाय बराबर, इन दोनों में बड़ी संख्या 33 है, उसके साथ माइनस का निशान है तो हम नीचे माइनस का निशान लगा देंगे। और माइनस और प्लस का होता है माइनस, जब 33 में से हम 24 को घटाएंगे क्या बचेगा, हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम माइनस से माइनस को काट देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, बाय बराबर 9। इस तरीके से हमारा प्रतिस्थापन विधि का जो दूसरा स्टेप था ना वो भी हल हो गया। तीसरे स्टेप में हम क्या करते थे, तीसरे स्टेप में हम ये करते कि बाय का जो भी मान आता था, बाय का जो भी मान आता था हम उसको रखते थे समीकरण 3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 है x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11। x बराबर -4 प्लस 9 कोष्टक में यहाँ पर हम y का मान रख देंगे, y का मान कितना है 9 बटे 11। x बराबर -4 प्लस 9 81, क्योंकि इनका आपस में गुणा हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान है, बटे 11। x बराबर, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 81 है, 81 के साथ प्लस है तो नीचे प्लस आ जाएगा। और 81 में से जब -4 को घटाएंगे तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 77 बटे 11। तो यहाँ से 11 एकम 11, 11 साते 77। तो x का हमको मान क्या प्राप्त हो जाएगा, x का हमको मान प्राप्त हो जाएगा 7। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः वह भिन्न, x को हमने क्या माना था, x था और बटे में y था, तो x का मान कितना है 7 और y का मान क्या है 9, अतः वह भिन्न 7 बटे 9 होगा। इस तरीके से हमारा ये वाला सवाल हल हो चुका है। अब आप इसको आगे का वीडियो को रोक करके आप इसको लिख करके अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।